अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपनी वेबसाइट का कंप्लीट एनालिसिस करना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कितनी ट्रैफिक आ रही है, कौन कौन सी लोकेशन से ट्रैफिक आ रही है, किन डिवाइसेस से यानी मोबाइल डिवाइस से कितनी आ रही है, डेस्कटॉप डिवाइसेस से कितनी आ रही है और कौन कौन सी सोर्सेज से ट्रैफिक आ रही है, तो ये तमाम तर डिटेल आप गूगल एनालिटिक्स की मदद से जान सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गूगल एनालिटिक्स का सेटअप करना सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट या ब्लॉग में गूगल एनालिटिक्स को कॉन्फ़िगर करके अपनी ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपना जो वेबसाइट का एसईओ है इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल आईटी हब सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैं अपनी एक वेबसाइट का एनालिटिक अकाउंट आपके साथ शेयर करता हूं जहां से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गूगल एनालिटिक किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर कितने यूज़र टोटल वेबसाइट पर आए हैं ये उनका डाटा है 421। इसके बाद सेशन होता है पर 30 सेकंड एक सेशन होता है, तो ये कितने टोटल सेशन हुए हैं ये वो बता रहा है। इसके बाद बाउंस रेट बता रहा है कि यानी कि वेबसाइट पर जो भी विजिटर आए हैं वो कितनी देर तक उन्होंने स्टे किया है वेबसाइट पर, तो ये उसका डाटा है। और ये सेशन की ड्यूरेशन है, जो एवरेज सेशन है वो 34 सेकंड है। इसके बाद ये लाइव स्टेटस बता रहा है कि इस टाइम वेबसाइट पर कितने यूज़र ऑनलाइन हैं और ये कौन कौन से पेजेस पर वेबसाइट ऑनलाइन है उनका सारा डाटा बता रहा है। तो ये लास्ट 7 डेज़ की रिपोर्ट है। आप इधर से चाहें तो टुडे या येस्टरडे ये भी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। तो ये येस्टरडे 62 विजिटर आए थे और 65 सेशन थे। इसके अलावा आप नीचे आ जाएंगे तो ये कस्टम अपडेट भी ऐड करके किसी भी दिन का एनालिटिक जो अकाउंट की डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो ये ट्रैफिक चैनल हैं कि किस ट्रैफिक चैनल से कितनी कितनी ट्रैफिक आई है। ये देखिए, ऑर्गेनिक सर्च 47 है, डायरेक्ट 8 विजिटर आए हैं और रेफरल 1 आए हैं। इसके बाद ये आप सोर्स मीडियम भी चेक कर सकते हैं और ये रेफरल कोई भी नहीं आया। इसके बाद आप नीचे मज़ीद स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो ये मुकम्मल डेटा बताएगा कि जून 21 से जून 27 तक कितने विजिटर आए हैं। ये ऑल यूज़र का डाटा शो कर रहा है। इसके बाद ये कंट्री वाइज आपको बताएगा कि सबसे ज़्यादा यूज़र पाकिस्तान से आए हैं 93.8%। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, और ये डिवाइसेस का बता रहा है कि मोबाइल डिवाइस से 87% व्यूज़ हुए हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो विजिटर आए हैं वो मोबाइल डिवाइसेस से आए हैं। उसके बाद डेस्कटॉप डिवाइस और टैबलेट डिवाइस। तो इस तरीके से आप कंप्लीट अपना जो वेबसाइट का ट्रैफिक है उसे एनालाइज कर सकते हैं और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे चेक कर सकते हैं कि जो ट्रैफिक का ग्राफ है वो अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो एसईओ है वो इम्प्रूव हो रहा है, और अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको एसईओ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। तो ये था एक मुख्तसर सा तारुफ एनालिटिक्स का। तो अब हम बढ़ते हैं कि एनालिटिक को अब हम अपने जो वेबसाइट है उसमें किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपने सबसे पहले गूगल को ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने जस्ट टाइप करना है गूगल एनालिटिक्स। तो ये जो फर्स्ट लिंक है गूगल एनालिटिक्स का, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। जब फर्स्ट टाइम आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपका जीमेल अकाउंट मांगेगा। आपने किसी भी जीमेल अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने वेबसाइट को ऐड करने के लिए सबसे नीचे ये एडमिन की ऑप्शन होगी, आपने इस पर क्लिक करना है। एडमिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 3 ऑप्शंस हैं, क्रिएट अकाउंट, क्रिएट प्रॉपर्टी, क्रिएट व्यू। आपने इसमें से क्रिएट प्रॉपर्टी इस पर क्लिक करना है।
इसके बाद वो तीन डिफरेंट ऑप्शंस मांग रहा है कि आप ये एनालिटिक अकाउंट अपनी वेबसाइट के लिए चाहते हैं, ऐप्स के लिए, या फिर किसी वेब ऐप के लिए। तो मेरे केस में मैं वेब भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये पहली ऑप्शन को मैं चेक रहने दूंगा। इसके बाद मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद वो आपकी वेबसाइट का नाम मांग रहा है, आप कोई भी इसका नाम रख देते हैं। तो मेरी वेबसाइट का ये नाम है, तो जस्ट मैं उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपने कंप्लीट यूआरएल देना है। अगर आपका जो यूआरएल है वो एचटीटीपी के साथ है तो आपने इसे इसी तरह रहने देना है, और अगर आपका एसएसएल इंस्टॉल है तो आपने इसे एचटीटीपीएस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने बाकी का जो यूआरएल है वो यहाँ पर टाइप करना है। यूआरएल टाइप करने के बाद आपने अपनी जो भी कैटेगरी है आपकी वेबसाइट की वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से इंटरनेट एंड टेलीकॉम इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप टाइम जोन आपकी जो भी कंट्री है उस हिसाब से आप टाइम जोन इसका सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये पाकिस्तान का टाइम जोन सेलेक्ट हो गया है, इसी हिसाब से वो रिपोर्ट देगा हमें एनालिटिक। इसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये आपके सामने गूगल एनालिटिक का जो ट्रैकिंग कोड है वो जनरेट हो चुका है। आपने जस्ट इस कोड को कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में पेस्ट करना है। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये जो हेड टैग है इसके अंदर आपने इस कोड को पेस्ट करना है। तो अगर आपके पास वर्डप्रेस है तो आपने यहाँ से जाएंगे अपीयरेंस में जाके थीम एडिटर, इस पर आपने क्लिक करना है। अगर वर्डप्रेस के अलावा आप किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी यही सेम आपने मेथड यूज़ करना है। उसकी हर स्क्रिप्ट में हेडर डॉट पीएचपी की फ़ाइल मौजूद होती है, तो आपने उसे एडिट करना है। जैसे यहाँ पर हेडर डॉट पीएचपी की एक फ़ाइल मौजूद है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो मेरा जो थीम है इसमें जो हेडर की फ़ाइल है मेन, वो टेम्पलेट्स के अंडर है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है टेम्पलेट्स अंडरस्कोर हेडर। तो मैं यहाँ पर फ्रेमवर्क टेम्पलेट्स और ये हेडर डॉट पीएचपी इस पर क्लिक करूँगा। आपने अपने थीम के अकॉर्डिंग जो भी आपकी हेडर डॉट पीएचपी फाइल है वो आपने सर्च कर लेनी है। तो ये मुझे मिल गई है हेडर की फ़ाइल। तो ये देखें, ये हेडर टैग जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस हेड टैग के बाद आपने एंटर प्रेस करके, तो यहाँ पे वो जो कोड एनालिटिक का हमने कॉपी किया था वो सारा कोड यहाँ पेस्ट करके आपने जस्ट अपडेट फाइल इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा जो एनालिटिक कोड है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद अगर आपको ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप एक इजी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपने प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू, यहाँ पर आपने एक प्लगइन सर्च करना है एनालिटिक्स कैट के नाम से। आपने यहाँ पर प्लगइन सर्च करना है। तो ये जो फर्स्ट प्लगइन है एनालिटिक्स कैट गूगल एनालिटिक मेड इजी, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया हुआ है। मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाऊँगा। तो ये एनालिटिक्स कैट फ्री ये प्लगइन इंस्टॉल है। आपने कॉन्फ़िगर गूगल एनालिटिक्स इस पर क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग आईडी।
तो आपने जस्ट यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी देना है। आप दोबारा एनालिटिक में जाएं तो यहाँ पर ये देखें, ये आपके सामने ट्रैकिंग आईडी आ रहा है। आपने जस्ट इस ट्रैकिंग आईडी को ही कॉपी करना है और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने सेव कर देना है। यहाँ पर वो कह रहा है कि कौन से यूज़र जो हैं वो जब लॉगिन होंगे तो उनका जो एनालिटिक डाटा काउंट नहीं करेगा। तो आप इन्हें रख भी सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। यानी मैं एज ए एडमिन इसमें लॉगिन हूँ, तो अब अगर मैं वेबसाइट विज़िट करूँगा तो मेरा जो विज़िट है वो काउंट नहीं होगा। तो मैं ऑलरेडी इसके हेडर में कोड पेस्ट कर चुका हूँ, इस वजह से मैं इसे इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। आपने एक वक्त में एक ही जगह कोड पेस्ट करना है, या आप इस प्लगइन की मदद से यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी ऐड कर दें तो आपका जो एनालिटिक अकाउंट है वो इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं करते तो आप सिंपल हेडर टैग में जाकर ये पूरा जो कोड है ये आप पेश कर सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी आपको मेथड बेहतर लगे आप उसे यूज़ करके अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं गूगल एनालिटिक के साथ। तो ये हमारा कोड जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने यहाँ से होम टैब पर क्लिक करना है। तो ये अभी सारा ज़ीरो ज़ीरो शो कर रहा है। ये जैसे ही विजिटर वगैरह आना शुरू होंगे तो ये उन्हें काउंट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से मैं वेबसाइट को विज़िट करता हूँ। तो मैं इसे दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ कि मैंने जो विज़िट किया है वेबसाइट वो यहाँ पर लाइव में शो करता है या नहीं। तो ये देखें आपके सामने ये एक्टिव यूज़र शो कर दिया है एनालिटिक ने, क्योंकि हमने ये न्यू टैब में अपनी वेबसाइट ओपन की थी। तो ये उसने जो एक विज़िट काउंट कर लिया है। लाइव प्रीव्यू ये दिखा रहा है कि लाइव हमारे होम पेज पर एक यूज़र ऑनलाइन है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया है वेबसाइट में। तो इस तरीके से आप एनालिटिक को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करके जो ट्रैफिक का कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ब्लॉगिंग और एसईओ से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।